नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। जहां एक तरफ सरकार तमाम योजनाओं का लोकार्पण कर रही है, तो वहीं केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिशन जल जीवन और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। फर्रुखाबाद की अगर बात करें तो मिशन जल जीवन के तहत होने वाले निर्माण में घटिया ईंट का प्रयोग जैसे तमाम घटिया सामग्री लगाकर अधिकारी और ठेकेदार ने 800 करोड़ के प्रोजेक्ट का बंदरबाट कर दिया है। वहीं बिना कनेक्शन लिए बिजली चोरी कर बिजली विभाग को लाखों का पलीता लगा रहे हैं, राजस्व को चूना लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आपको ये घोटाले की तस्वीर की रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे। कहीं खराब ईंट का प्रयोग हो रहा है, कहीं बिजली चोरी पर कार्य किया जा रहा है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की योजना में पलीता लगने के बाद भी प्रशासन है कि उसके कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। ये मामला है फर्रुखाबाद की ग्राम पंचायत कुटरा का, जहां पर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिशन जल जीवन के तहत पानी की टंकी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। पूरे कार्य का जिम्मा हितवे कंपनी पर है। जल निगम ने पानी की टंकी के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी GVPR को सौंपी। इस कंपनी ने छोटी छोटी कंपनियों को बेच दिया। काम जल ग्राम पंचायत चौसेपुर, अभयपुर, सिरौज, परनपुर में पानी की टंकी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन कंपनी है कि सरकारी कार्य में पलीता लगाकर घटिया ईंट व सामग्री लगाने के साथ साथ हितवे कंपनी बिना बिजली कनेक्शन लिए कटिया डालकर निर्माण कार्य कर रही है, जिससे बिजली विभाग को लाखों के राजस्व का चूना लग रहा है। जो काम चल रहा है इस पे आप बताया जा रहा है कि कहीं पे भी बिजली कनेक्शन नहीं लिए गए हैं। इसमें टोटल हमारे जनपद में 25 योजनाएं ऐसी हैं जहां विद्युत कनेक्शन लिया जाएगा। वर्तमान में अभी तक कोई कनेक्शन नहीं लिया गया है। कटिया डाल के केवल काम हो रहा है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे जो काम है, जो योजना पे काम चल रहा है, अभी कोई ऐसी कनेक्शन नहीं लिया गया है, कोई कटिया नहीं डली है। जो भी योजनाएं चलाई गई है वर्तमान में, वो सोलर पैनल के माध्यम से चलाई गई है। जो टंकी निर्माण हो रहा है, ठेकेदार ने कनेक्शन लिया बिजली? क्या नहीं लिया, आज ही हमें मालूम। बड़ा खंबे से लाइट है, हम डायरेक्ट कटिया डाल के चला रहे हैं। तो शिकायत नहीं की अभी आपने किसी से? अभी मुझे मालूम ही नहीं था, अब जानकारी हुई है। हाँ जी। जल जीवन मिशन की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा साल 2019 में की गई थी। यह योजना भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों के लिए शुरू की गई थी, जिसके तहत पानी की सुविधा घर घर में उपलब्ध होगी। 15 अगस्त 2019 को मोदी सरकार के द्वारा सभी नागरिकों तक पानी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया गया था। इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 3,60,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया था। जल जीवन मिशन के माध्यम से सभी नागरिकों तक पीने के लिए स्वच्छ जल की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 5 वर्ष की अवधि का बजट 2019 से 20 में 20 करोड़ 798 लाख रुपए, 2020 से 21 में 34 करोड़ 753 लाख रुपए, 2021 से 22 में 58 करोड़ 111 लाख रुपए, 2022 से 23 में 48 करोड़ 708 लाख रुपए, 2023 से 24 में 46 करोड़ 382 लाख करोड़ का कार्य किया जाना है। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा था कि इस मिशन में अयोध्या, आगरा और कानपुर में 30 से 40% की ज्यादा दरों पर काम कराए गए हैं। उन्होंने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा था कि सरकार जल जीवन मिशन के घोटाले पर चुप नहीं बैठेगी। CBI या हाई कोर्ट की निगरानी में SIT जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आम आदमी पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। हम पहुंचे ग्राम पंचायत कोटरा में, जहां पर जल निगम बिजली विभाग को लाखों रुपए का चूना लगा रहा है। बगैर कनेक्शन के अस्थायी कनेक्शन लिए हुए समर कटिया डालकर बिजली चोरी कर रहा है। ये यहाँ पर डायरेक्ट समर पड़ी हुई है, जिसका कोई भी कनेक्शन नहीं लिया गया है। बगैर कनेक्शन के सीधे जल निगम बिजली विभाग को लाखों रुपए का चूना लगा रहा है।
मुझे ग्राम प्रधान से बातचीत की, ग्राम प्रधान का कहना है कि उससे जानकारी हुई है, जानकारियों को उच्च अधिकारियों को सूचित कराएंगे। के न्यूज़ इंडिया के लिए ऋषि सेंगर की रिपोर्ट। तो दरअसल ये जो योजना है इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी कि अगर जहां पर पानी की किल्लत है या जहां पर लोगों को पीने के पानी की दिक्कतें हो रही हैं तो इस योजना के तहत लाभ पहुंचाया जा सकेगा आम जनमानस को। इस लिहाज से इस योजना को लॉन्च किया गया, लेकिन अब ये भ्रष्टाचार और घोटाले की तस्वीर सामने आ रही है। तो इससे सवाल ये उठता है, 800 करोड़ का ये घोटाला सामने आ रहा है, राजस्व का एक बड़ा नुकसान, और ये कंपनियां, हितवे कंपनी, जीवीपीआर निर्माण का जो ठेका इन्हें दिया गया, ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त नजर आ रही हैं। और यहां पर सवाल ये कि आखिर जल शक्ति मंत्री जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इन सब बातों से क्या अनजान है। इसी बात को लेकर आज मुद्दे की बात में चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। शशांक शेखर मिश्रा जी हैं, बीजेपी नेता हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यूनुस अंसारी जी हैं, सपा नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ऋषि सेंगर हैं, संवाददाता फर्रुखाबाद से। ऋषि का रुख कर लेते हैं फर्रुखाबाद का। ऋषि, इस मामले में कोई अपडेट सामने आ रही है? बिल्कुल, इसमें अभी तक जहां तक यही सवाल है कि आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अधिकारी, आला अधिकारियों से बात की जाती है तो आला अधिकारी इस पर यही कहते हैं कार्रवाई की जाएगी, गलत घटिया निर्माण हो रहा है तो तोड़वा दिया जाएगा। केवल दावे कर रहे हैं। लगातार कंपनियां जो हैं थर्ड पार्टी काम कर रही हैं, जिससे लगातार क्वालिटी गिरती चली जा रही है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल कुटरा गांव में जब पाइपलाइन पड़ रही थी तो ग्रामीणों ने इसका विरोध किया कि जितनी मानक के अनुसार पाइपलाइन पड़नी चाहिए तो हितवे कंपनी पाइपलाइन मानक के अनुसार नहीं डाल रही थी। ग्रामीणों ने उसको काम को रुकवा दिया था। बिल्कुल, अब क्या जिम्मेदारों तक ये आवाज पहुंची है कि 800 करोड़ का चूना लग चुका है, राजस्व का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? अधिकारी केवल दावे करें, प्रक्रिया है कि यहाँ से अधिकारी से लेकर उच्च अधिकारियों तक इसमें घोटाले में फंसे हुए हैं। लगातार ये सरकार की योजना जो है घोटाले और उसकी भेंट चलती चली जा रही है। ठीक है, हमारे साथ सपा नेता भी जुड़े हुए हैं। शशांक शेखर जी से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि सत्ता आपकी है, योजना आपकी है, और जो योजना कोई भी लॉन्च की जाती है इस लिहाज से कि आम जनता को उसका उचित लाभ मिल सके, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हर योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है? क्या कहेंगे इस तस्वीर को देखकर? जी, प्रथम तो यह है कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी, क्योंकि वैसे भी मीडिया जो है समाज का चौथा स्तंभ है, और मीडिया का कार्य है कि यदि कहीं पर कोई गलत है, कोई अमानक कार्य होता है तो उसको जनता के सामने लाना, प्रशासन के सामने लाना जी। तो आपके चैनल के माध्यम से जो ये मुहिम चली है और ये जो खुलासा किया जा रहा है, इसके लिए आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं एक बात यही कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी ये विषय सामने आया है तो प्रथम दृष्टया इसमें एक जांच आवश्यक है, और प्रशासन को अवगत, जब प्रशासन इससे अवगत हो चुका है तो कहीं ना कहीं इसमें एक जांच कमेटी बैठाकर जांच होनी चाहिए। और जांच में यदि कंपनी या कंपनी का कोई कर्मचारी या सरकारी विभाग यदि इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं निसंदेह पूर्ण आश्वासन देता हूं इस बात का, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। अभी तक हमारी 6 वर्षों की सरकार में हमारे ऊपर एक भी एलिगेशन, हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर एक भी ऐसा एलिगेशन नहीं जो भ्रष्टाचार का आया हो। तो यदि कहीं पर भी किसी विभाग के कर्मचारी के द्वारा या कंपनी के द्वारा यदि भ्रष्टाचार का कोई भी मामला खुलासे में आता है तो हम जांच कराकर इस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी, उनका टेंडर निरस्त किया जाने का काम किया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच कमेटी बिठाई जानी चाहिए, कौन दोषी होगा और किस तरीके से निष्पक्षता के साथ प्रशासनिक अमला काम करेगा, कार्रवाई करेगा, ये देखना होगा। अब ये तस्वीर सामने आ रही है। यूनुस जी, आपका रुख करेंगे। यूनुस अंसारी जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से आप सुन पा रहे थे शशांक शेखर जी को, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी सरकार है, और 6 साल के कार्यकाल में अभी तक कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई। हालांकि विपक्षियों द्वारा कई ऐसे आरोप
निकलकर सामने आए हैं भ्रष्टाचार के। अब ये जल शक्ति मिशन, जो जल ही जीवन है, इस तरीके का जो ये योजना लॉन्च की गई, जल शक्ति मिशन की शुरुआत इसलिए कि आम जनता को इसका लाभ मिल सके, लेकिन यहाँ पर एक भ्रष्टाचार की तस्वीर उजागर होती नजर आ रही है, जो कि इस तरीके की तस्वीर नहीं आनी चाहिए सामने। अब इस तस्वीर को देखकर आप क्या कहेंगे? लाखों का राजस्व का चूना लगता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। देखिए, जो मेरे छोटे भाई ने कही वो बात उनको कहना चाहिए, इसलिए कि वो उस पार्टी से हैं और सच बोलने का मादा तो बहुत कम लोगों में होता है। ये जल से जुड़ा हुआ जितने भी परियोजनाएं और योजनाएं आई वो भ्रष्टाचार में इस तरह से लिप्त रही, जैसे माँ गंगा को साफ करने की जो योजना थी, 70,000 या बहुत बड़े पैमाने पे बहुत उसका ढोल पीटा गया, विज्ञापन हुआ, अरबों संख्यों की योजना थी, वो भी टाटा ठीक हो गई। तो जल से जुड़ा हुआ जो भी योजना इस सरकार की आती है वो हवा हवाई हो जाती है और उसमें भ्रष्टाचार की इंतहा हो जाती है। और ये भ्रष्टाचार नीचे से नहीं है, ये भ्रष्टाचार कतई नीचे से नहीं है, ये भ्रष्टाचार ऊपर से है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो सीधे सरकार के ड्राइंग रूम में जाके बैठते हैं, वो लोग अपनी बातें करते हैं, वहाँ सौदा तय करते हैं और ये योजनाएं पास करा के लेके आते हैं और छोटे छोटे कंपनियों को दे देते हैं और उनको आजाद छोड़ देते हैं कि जिस तरह से चाहे तुम भ्रष्टाचार करो, चाहे जो चाहो वो करो, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। अब आज आपके चैनल से जब ये बात प्रदेश और देश के सामने गई है तो निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई होगी, लेकिन इसमें कोई शेर नहीं मारा जाएगा, कोई बाघ नहीं पकड़ा जाएगा, कोई बहुत बड़ा नेता नहीं पकड़ा जाएगा। इसमें ज्यादा बिजली विभाग का कोई जेई और इसमें जेई और एई इन पे गाज गिर जाएगी और ये हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का पटाक्षेप हो जाएगा। इसलिए कि भ्रष्टाचार नीचे से नहीं है, ये भ्रष्टाचार ऊपर से हो रहा। चलिए शशांक जी, क्या इसी तरीके से कार्रवाई होगी जिस तरीके से यूनुस जी कह रहे हैं कि इस तरीके से कार्रवाई होने वाली है और इसमें कोई भी बड़ा नेता नहीं जाने वाला या कोई मंत्री इस दायरे में नहीं आने वाला कि उसके खिलाफ जांच होगी और कार्रवाई होगी? पहले तो जी शशांक जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी। आपने स्वयं ये माना कि जो है कार्रवाई होगी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो एक कहना चाहता हूं कि हम सब लोग नहीं, ये तो उम्मीद है, ये तो अक्सर जब कोई तस्वीर सामने आती है तो ये कहा जाता है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होगी और फिर वो जांच कहां तक कैसे होती है उस आधार पर कार्रवाई डिपेंड करती है। तो ये तो एक उम्मीद है कि ठीक है, ये तस्वीर सामने आई तो कार्रवाई की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन मामला सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ है, छोटे पक्ष से, यानी जो आपका कहना है यूनुस जी का कि जेई और एई पर गाज गिरेगी, नो डाउट यदि इस जांच में निसंदेह अगर कहीं पर भी कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक या कोई भी प्रशासन स्तर का, बड़े स्तर का, सचिव स्तर का कोई भी अधिकारी यदि इस जांच में सामने आता है कि उसकी कहीं पर गलती है, तो मुझे ये पूरा आश्वासन और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है कि जरूर कार्रवाई होगी। और यूनुस जी जैसा अभी कह रहे थे कि आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है शशांक जी, अनम्यूट करिएगा। शशांक जी अनम्यूट कर लीजिए। कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो समाजवादी पार्टी का जो रवैया रहा है, जो कार्य करने की पद्धति रही है, तो आपके माइंड में वो सेट है कि हाँ ऐसा होता है कि ड्राइंग रूम में जाते हैं तो, लेकिन ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। और कहीं ना कहीं जो कोई भी सरकार होगी, किसी न किसी को ठेका दिया जाता है और वो नियम के कारण है। तो नियम में अगर किसी को ठेका मिला है लेकिन अगर उससे गलती हुई है और भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है तो उस पर 100% 100% रूप से कार्रवाई होगी, चाहे उसमें नीचे का लेकिन ये बड़ी बात है शशांक जी। ठीक है, पूर्ववर्ती सरकारों में किस तरीके की नियत रही, किस नियत के साथ काम किया गया, भ्रष्टाचार किया गया, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये भ्रष्टाचार की तस्वीर सामने नहीं आनी चाहिए। जब जीरो टॉलरेंस की जिस सरकार में बात हो रही है तो वहां पर ये भ्रष्टाचार क्यों? इसका मतलब कि जहन में डर नहीं है, भ्रष्टाचार में ये कंपनियां लिप्त होती नजर आ रही हैं। बिना बिजली कनेक्शन के निर्माण कैसे संभव है और किसी भी जिम्मेदार की नजर नहीं गई, ऐसा कैसे?
कहीं ना कहीं ये तो किसी न किसी के माध्यम से बात सामने लाई जाती है, और मैंने पहले ही कहा था कि आप सबका बहुत धन्यवाद कि आप सबने ये मामला मुद्दा जो है सामने लाया, और इसमें कोई भी दोषी होगा ये अभी कहना जल्दबाजी होगी कि इसमें कहां पर से दोष है कि प्रशासन स्तर पे, प्रदेश प्रशासन स्तर से, सचिवालय स्तर से या मंत्री स्तर से कहां पर है, और क्या भ्रष्टाचार है, क्या गाइडलाइन है, किस आधार पर टेंडर हुआ है, उसकी पूरी जो दिशा निर्देश है उनकी एक बार जांच इसको लेकर भी हम थोड़ा सा जानकारी साझा करेंगे। हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, ऋषि हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। ऋषि, ये जानना चाहेंगे कि जो हितवे कंपनी है, GVPR जो कंपनी है जो निर्माण करा रही है, इसको किस लिहाज से क्या कुछ मानक रहे जिस मानकों के आधार पर यह टेंडर दिया गया था? जलनगर में 2 कार्यदायी संस्थाओं को काम दिया, GVPR और क्रम को। इन दोनों कंपनियों ने छोटी छोटी कंपनियों को काम भेज दिया। सरकार ने ये काम दिया था जलनगर में 6500 रुपए रनिंग मीटर काम कराने के लिए। जब ये काम 3 पार्टियों में बेचा गया तो ये पार्टियां 3500 रुपए रनिंग मीटर पर काम कराने लगी। इससे सीधे सीधे भ्रष्टाचार और उसकी भेंट अभी ये तस्वीर ऋषि सामने आ रही है। क्या प्रशासनिक स्तर पर इस कुछ मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई अभी तक? अभी तक प्रशासनिक स्तर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जलनगर साथी अभियंता पूछा गया तो उन्होंने कहा निर्माण करवाया जाएगा, जबकि के न्यूज चैनल ने शुरू से ही कवरेज किया था किस तरह से पानी की टंकी का निर्माण चालू हुआ, चालू होने के बाद समाप्ति तक काम किया गया है, वहां तक का कवरेज किया है। उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई करने के लिए अधिकारी तैयार नहीं है। इस मामले को लेकर ठेकेदारों की कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? बिल्कुल, ठेकेदार तो थर्ड पार्टी काम कर रहे हैं, ठेकेदारों की जिम्मेदारी ही नहीं बनती, चाहे कितना भी घटिया काम करा जाएंगे। जिम्मेदारी बनेगी अधिकारियों की और जो पार्टियों जिनको टेंडर दिया गया काम कराने के लिए। चले, हमारे साथ सपा नेता जुड़े हुए हैं। यूनुस जी, ये तस्वीर भी सामने आ गई। लगातार देखा जाए तो के न्यूज़ इस तस्वीर को दिखा भी रहा है, कवरेज भी कर रहा है, और इस तस्वीर के सामने आने के बावजूद भी अभी भी प्रशासनिक स्तर पर कोई जांच या कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। देखिए, अभी हमारे छोटे भाई ने ये कहा कि जो मैंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए कि जो जैसा होता है वैसा ही सोचता है। तो पहले तो मैं बता दूं कि हमारे जो नेता हैं प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने जो भी काम करा है आज वो अपना सीना ताने आसमान से बातें कर रही है। चाहे एक्सप्रेसवे का मामला हो, चाहे मेट्रो का मामला हो, चाहे आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी पार्क का मामला हो, तो जो भी वो काम कराए तमाम जांच कराने के बावजूद भी आज भी वो अपनी बुलंदियों पे मुस्कुरा रहे हैं। हम अपने नेता की ईमानदारी पे हम गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। इनकी जो पार्टी है, छोटे भाई हमारे, और अब हम क्या बताएं, इनकी जो पार्टी है उनके पास एक ऐसा वॉशिंग मशीन है, वो ऐसा डिटर्जेंट है कि पूरे भारतवर्ष के जितने बड़े भ्रष्टाचारी घोटालेबाज हैं अगर उस पार्टी में चले जाते हैं तो धूल के नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। और आम आदमी जो वास्तव में ईमानदार होता है वो दूसरी पार्टी में होता है और इनके नाकामियों पे उंगली उठाता है, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे, तो वो तुरंत ही वो दोषी हो जाता है। चलिए शशांक जी, हाँ, पवार जी के भतीजे इतने बड़े घोटाले में लिप्त थे और वहां जाते ही तुरंत वो एकदम धुरके और एकदम वो पाक साफ हो गए, बरसात की पहली बूंद की तरह से वो पवित्र हो गए। तो ये मतलब ये अपनी बात को छिपाया जा रहा है, और ये सारा चूंकि चुनाव सर पे है, जमीन खसक चुकी है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। चलिए, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की अगर भ्रष्टाचार की तस्वीर सामने आती है तो जाहिर सी बात है इसका खामियाजा भी आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। लेकिन क्या कुछ पहल रहेगी शशांक जी आपकी तरफ से, क्योंकि ये तस्वीर सामने आ जाने के बाद भी प्रशासनिक स्तर पर कोई तत्परता देखने को नहीं मिल रही है? नहीं, बिल्कुल निसंदेह अब इस पर तत्परता सामने आएगी, क्योंकि अब ये अभी हमारे जो संवाददाता हैं ऋषि सेंगर जी के माध्यम से एक्शन से इस विषय पर वार्ता भी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जिलाधिकारी जी को इस मामले का संज्ञान हो गया होगा या हो जाएगा, तो इस पर कहीं न कहीं जिला स्तर पर कार्रवाई होगी और कहीं न कहीं शासन स्तर पर इसको लिखा जाएगा। और हम सब लोग भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और सांसद हैं, तो हम लोग भी कहीं न कहीं इसको सही पटल पर, सही स्थान पर इस विषय को रखने का कार्य करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि मुझे लगता है जल शक्ति मंत्री
मंत्री की ये महत्वपूर्ण योजना है और इस पर अगर पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है तो इस बात से अवगत कराना आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ऋषि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।